आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्लास 12 के स्टूडेंट है उनका यहाँ पर हिंदी का एग्जाम फिलहाल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं आंसर की लेके आ चुका हूँ दोस्तों, क्योंकि कुछ इस तरीके के पेपर कोड जो कि यहाँ पर 302 DQ इस पेपर कोड का है। अब अगर आप यहाँ पर पेपर कोड आपका चेंज है, अगर आप ये सेम पेपर कोड आपका नहीं है और आप अपने पेपर कोड का जो यहाँ पर वैकल्पिक प्रश्न है या फिर उसका आंसर की पाना चाहते हैं, तो सिंपली आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ जो कि है यहाँ पर 639023 और 6012। यहाँ पर आपको अपना पेपर व्हाट्सअप कर देना है और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी इसकी जो भी यहाँ पर आपका पेपर होगा उसका आंसर की मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन सही होंगे मैं आपको वहाँ पर ही बता दूंगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर मैं सॉल्व करके दे दूंगा। तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए 6390236012। वहाँ पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपना पेपर कोड सहित जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन आपका आया है मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं एक चीज़, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूं। जैसे कि आपकी यहाँ पर अब 30 मार्च को आपका यहाँ पर इंग्लिश का पेपर है, तो उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ तो प्रोवाइड करूँगा। जहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मुझसे हो पाएगा मैं आपको दूंगा। अगर आप उतना पढ़ के जाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 100 में आप यहाँ पर 75+ यहाँ पर 100% कर पाएंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तब भी यहाँ पर, तो इसके लिए सब्सक्राइब करके जरूर से रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एकदम जेन्युइन है। यहाँ पर 2022 का यहाँ पर हिंदी का पेपर है। पूर्णांक आप देखिए 100 नंबर, 3 घंटे 15 मिनट यहाँ पर समय दिया जाता है इसमें। बाकी जो भी इंस्ट्रक्शन है आपने पढ़ा होगा, मेरा काम है यहाँ पर आपको इसका सही आंसर बताना। पहले यहाँ पर जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है, कौन सी कृति है वासुदेव शरण अग्रवाल की, तो इसमें जो पहले यहाँ पर है मेरी असफलताएं, माता भूमि, आधे अधूरे, आखिरी चट्टान, जो कि मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की है। जो कि यहाँ पर इसमें राइट जो आंसर होगा भैया वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर है कि माता भूमि, यही आपका एकदम राइट आंसर होगा और यही आपका यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है। अगला चलिए देखते हैं, जो कि यहाँ भैया निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। कौन सी यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है? पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि उनकी ही रचना है, विचार और वितर्क। अगला है बिल्लेसुर बकरिया। अगला है साहित्य का मर्म। तो भैया इसमें बता दें आपको यहाँ पर जो साहित्य का मर्म है वही यहाँ पर वासुदेव शरण जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। अगला है भैया निम्नलिखित में से किसकी यहाँ पर सुंदर रेड्डी की रचना है? तो सुंदर रेड्डी का जो रचना है भैया वो है मेरा विचार। यहाँ दोस्तों सूरत का सातों घोड़ा दूसरे की यह रचना है, आलवार भी दूसरे की है, मैं सिल पहुंचाई ये भी दूसरे की रचना। जो मेरा विचार है वो यहाँ पर प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है। अगली यहाँ पर अग्नि की उड़ान के पुस्तक के रचनाकार, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन था, जो कि आपके यहाँ पर क्लास 12 के जो यहाँ पर जीवन परिचय उसमें भी इनका यहाँ पर नाम है, जो कि है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इन्हीं यहाँ पर लिखा है अग्नि की उड़ान, यही इनकी यहाँ पर रचना है। और यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला भैया फणीश्वर नाथ रेणु की ठुमरी किस विधा पर आधारित है? तो ये यहाँ पर यात्रा संस्मरण पर आधारित है। दोस्तों यहाँ पर इसका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल से एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भैया रस कलश। रस कलश यहाँ पर किसकी रचना है? रस कलश किसकी रचना है? तो ये आपको बताना है। तो ये पहला है बहादुर तेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है जगन्नाथ रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद, हरि अयोध्या सिंह उपाध्याय है, ये जो कि आपके सिलेबस में भी हैं। यही यहाँ पर इसका राइट आंसर है, यही इन्होंने लिखा है, रस कलश इन्होंने ही लिखा है। अगला है भैया मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है, कौन सी इनकी महाकाव्यात्मक कृति है? तो आपने जब भी यहाँ पर इनका जीवन परिचय पढ़ा होगा तो इनके बारे में एक चीज आपको बताई गई होगी कि साकेत जो कि यहाँ पर इनकी महाकाव्य कृति है। तो साकेत में ही सभी काव्य इनके संकलित किए गए हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भैया निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृत नहीं है, कौन सी इन्होंने काव्य नहीं लिखा है? पहला है कानन कुसुम, दूसरा है प्रेम पथिक इसला इत्तेलम, ये सारी रचनाएं इनकी है। दोस्तों चित्राधार जो कि इन्होंने नहीं लिखा है, यही इनका इसमें यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि गा का आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर क्या होगा? चित्राधार। अगला है सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिलेगा? तो यहाँ पर उनको यहाँ पर चिदम्बरा यहाँ पर कृति पर उनको यहाँ पर ये पुरस्कार मिला था। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 3 आपका जो ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से हीरानंद सत्यजन वात्सल्य का कौन सी यहाँ पर काव्य संकलन है? तो पहला है लहर, जो कि दूसरी की रचना है, उबरसी भी यहाँ पर आमदार से दिनकर की रचना है, हरी घास पर क्षण भर ये भी दूसरी की रचना है। तो यहाँ पर जो गुंजन है यहाँ पर इनका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिए गए भैया निम्नलिखित में से आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि यहाँ पर नॉर्मल आपको संदर्भ सहित व्याख्या करने होते हैं। ये कुछ इस तरीके से है। तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, ये आपके कौन से राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिए गए दोस्तों, जो कि पहला चैप्टर यहाँ पर आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जो कि इसके लेखक है उसी से यहाँ पर लिए गए हैं। जितने भी हैं आप सिंपली इसका संदर्भ सहित व्याख्या आपने कर लिया होगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए चलिए देखता हूँ नेक्स्ट, जो कि यहाँ पर आपका है
पद्य का यहाँ पर देखिए, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, ये यहाँ पर आप देखिए, इसको यहाँ पर आप क्या करना था, इसका संबंध सहित व्याख्या करना था। अगला यहाँ पर है जो कि यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक का साहित्यिक परिचय, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए थे, वासुदेव सरला अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो जो भी आपको याद था वो आपने यहाँ पर किया होगा। अगला यहाँ पर अभी निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए महती सरलगुप्त महादेवी वर्मा सच्चिदानंद हीरालाल से, तो जो भी आपको याद था आपने यहाँ पर जरूर से किया होगा। पंचलाइट रहता है बहादुर कहानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ तो पंचलाइट और बहादुर कहानी। पंचलाइट काफी ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही सरल कहानी है। पंचलाइट आपने जरूर से याद करके इसको लिखा होगा। या फिर ध्रुव यात्रा भी बहुत ही सरल है, और यहाँ पर बहादुर भी बहुत ही यहाँ पर सरल रचना है। अगला है स्वपठित खंड काव्य के अपने हिसाब से, अपने जिले के हिसाब से आपके यहाँ पर जो भी खंड काव्य चलता है आपने उसको किया होगा। मुक्ति यज्ञ आपके यहाँ चलता है तो आपने उसको किया होगा, या फिर आप त्यागपति चलता है त्यागपति किए होंगे। अपने जिले के हिसाब से आपको पता जो होगा वो आपने यहाँ पर किया होगा। अगला भैया आपका संस्कृत है। संस्कृत का पोषण संस्कृत से साहित्य सरस व्याकरण सुनिश्चित, ये या फिर आप यहाँ पर इसमें से अथवा महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता, इसका यहाँ पर आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना था। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर दिए गए श्लोकों में किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना था। ना में रोचते भरदम, या फिर आप इसको भी कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा सरल है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ना चौहार्यम ना राजहार्यम ना भारत विभाजन ना भारकारी, ये भी यहाँ पर बहुत ही सरल है। तो इसमें से जो भी आपको आया आपने उसको किया होगा। अगला यहाँ पर है जो कि यहाँ पर भैया कि मुहावरों और लोकोक्तियों के यहाँ पर क्या प्रयोग कर किसी एक का अर्थ लिख के उसको अधगल का गिरी छलकत जाए। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है भैया कि कम ज्ञान होना और ज़्यादा यहाँ पर बोलना, ये हो जाता है। या फिर पानी पानी होना मतलब शर्म से झुक जाना। आमों के आम गुठलियों के दाम मतलब एक साथ कई लाभ प्राप्त करना, इसका अर्थ हो गया। बाकी आप प्रयोग में भी इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अगला है भैया निम्नलिखित के संधि विच्छेद बताइए। तो संधि विच्छेद में पहला है कवि-इंद्र। तो कवि-इंद्र में क्या होगा? तो फ्रेंड यहाँ पर जो इसमें होगा आपका राइट आंसर वो होगा भैया कविधन इंद्र, यही आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो कि यहाँ पर अगला है यहाँ पर आपको देवेशा। देवेशा में आपका, तो फ्रेंड यहाँ पर जो इसमें होगा आपका राइट आंसर वो होगा देवधन ईसा, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नाविक, इसमें नवधन इका होगा, नवधन इका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से दिए गए विभक्ति और वचन बताइए। आत्मनो, इसमें कौन सी विभक्ति होगी? तो फ्रेंड यहाँ पे इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा भैया षष्ठी विभक्ति बहुवचन, जो कि पहला ऑप्शन ही आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नामने में जो, तो फ्रेंड जो नामने में आपका होगा यहाँ पर इसमें होगा तृतीय विभक्ति और बहुवचन होगा। अगला यहाँ पर आपका निम्नलिखित में से किसी एक का शब्द युग्म बताइए। अभिराम, अभिराम, अभिराम माने लगातार होता है, जबकि अभिराम माने सुंदर होता है। तो जो सा आपका ये आपका यहाँ पर लगातार और सुंदर वाला एकदम सही हो जाएगा। जलद और जलधि, तो फ्रेंड यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा इसमें यहाँ पर बादल और समुद्र होगा, क्योंकि जलद माने बादल और जलधि माने समुद्र होता है। इस तरीके से अगला यहाँ पर जो कि है निम्नलिखित में से किसी एक को यहाँ पर एक या दो के अर्थ लिखिए। दल, मित्र या फिर दाम, तो आप इसको यहाँ पर जरूर से किए होंगे। अगला जो है ईश्वर में विश्वास करता है, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आस्तिक। सा यहाँ पर एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो गलत कार्य के लिए हट करे वो होगा भैया दूराग्राही, जो कि यहाँ पर गलत कार्य के लिए हट किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूराग्राही, यही आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला इनमें से किसी को शुद्ध कीजिए, तो शुद्ध करना आपको एकदम 100% आना चाहिए। तुम मेरे से मत बोलो, तुम मुझसे मत बोलो। निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए। यहाँ पर निरपराधी होता है, निरपराधी नहीं होता है, निरपराधी होता है। तो इस तरीके से आपको जो भी सही लगा आपने उसको किया होगा। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वीर रस अथवा करुण रस या फिर श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा, दोहा अथवा कुंडली, ये चीज़ें आपको 100% याद होती हैं, क्योंकि यहाँ पर वीर रस, करुण रस, हास्य रस, इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं पूछा जाता है। तो आपने अगर इसको याद किया होता तो आप 100% इसको किए होंगे। अगला यहाँ पर है कि जो कि आपको लिखना होता है, एक यहाँ पर पत्र लिखना होता है कृषि यंत्रों की दुकानों के लिए, नैतिक लिपिक के लिए। तो किस प्रकार से लिखा जाता है, जो कि मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश के लिए बताऊंगा किस तरीके से आपको एस्से लिखने होते हैं। उसमें भी एस्से आता है, राइटर लेटर आता है, तो किस तरीके से उसको लिखने होते हैं, और आपने बिना याद किए किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बिना याद करके भी लिख सकते हैं। बस आप अपना यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइए, और ट्रांसलेशन जो आपका है वो मजबूत होना चाहिए। तो ट्रांसलेशन भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ट्रांसलेशन आएंगे, किस तरीके से आएंगे, इसके लिए सब्सक्राइब करके जरूर से रख लीजिएगा। अगला यहाँ पर निम्नलिखित किसी विषय पर भाषा शैली पर निबंध लिखना है। तो इतने सारे टॉपिक आपको दिए गए हैं यार, जो भी आपको टॉपिक आ रहा है आप अपने मन से, जो भी आप आसपास देखते हैं उस हिसाब से अपने जो भी आपको यहाँ कला है उसके हिसाब से अगर आपने अच्छे तरीके से 2-2.5 पेज का लिखा होगा तो आपको 9 नंबर में से 7 नंबर तो पक्का मिल ही जाएंगे। तो ये थी यहाँ पर क्लास 12 के जो यहाँ पर पेपर कोड है, आपने पेपर कोड देख भी लिया है, पेपर कोड मैंने आपको दिखा भी दिया है, जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेपर कोड है 302 DQ। इसका यहाँ पर वैकल्पिक प्रश्न या फिर जो लकार वगैरह है उनके मैंने आपको बता दिए हैं आंसर। बाकी अगर आप अपने पेपर का आंसर पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे कि इंग्लिश के जो पेपर है आपको जल्दी से जल्द मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।